नाइव बोले तो द पर्सन हु इज नेचुरल एंड अनअफेक्टेड, इनोसेंट। ऐसा शख्स, ऐसा आदमी जिसके दिल में छल कपट नहीं है, जो मासूम है, उसे हम कहते हैं नाइव, जिसे लोग बआसानी जो है वो बेवकूफ़ इन्हें बना सकते हैं। सबसे अहम चीज़ जो इसमें होती है कि ये जो शख्स होता है नाइव, ये समझता है कि दुनिया जो है ये बिल्कुल इसके जैसी है। ये समझता है कि यानी जैसा ये है वैसे ही तमाम लोग हैं। इसे लगता है कि जिस तरीके से सीधा साधा और भोला भाला ये है, तमाम लोग दुनिया में इसी तरीके के हैं। इसे लगता है कि जब मैं किसी का कोई नुकसान नहीं करता, जब मैं सबके साथ में अच्छा हूँ, तो तमाम लोग जो है वो सीधे साधे, सबके लिए अच्छा सोचने वाले, सबके लिए जो है वो काम करने वाले, या जो है वो किसी के दिल में किसी के लिए छल कपट नहीं है, या फिर जो है वो तमाम लोग जो भी बोल रहे हैं वो सब यानी सही बोल रहे हैं। ये तमाम चीज़ें जो है वो नाइव जो पर्सन होता है वो ऐसा समझता है। लेकिन दर हकीकत दुनिया जो है वो बिल्कुल इससे बरअक्स होती है। आपने देखे होंगे ऐसे लोग जो जिन्हें समझ लो शहरों की हवा ज़्यादातर नहीं लगी है। मिसाल के तौर पे जो यानी रिमोट एरियाज़ में जो लोग रहते हैं, ऐसे लोग जो गांव के लोग होते हैं, जब वो लोग शहर में आते हैं तो आपने देखे होंगे कि वो किस तरीके से जो है वो हर चीज़ को जो है वो देखते हैं। मिसाल के तौर पे कोई गांव का कोई शख्स है जो पहली बार जो है वो मुंबई शहर गया, तो वहाँ की बिल्डिंगों को देखेगा, वहाँ की हर चीज़ को ये देखेगा ना किस तरीके से देखता है। तो नाइव लोग बिल्कुल इस तरीके के होते हैं कि हर चीज़ उनके लिए नई होती है और उस वक्त उन्हें कोई भी जो है वो बेवकूफ़ बना सकता है। लेकिन ये ज़हीन भी होते हैं, इंटेलिजेंट भी होते हैं, जो वक्त के साथ साथ में जो है वो सीख जाते हैं। यानी हर बार कोई इन्हें बेवकूफ़ बना नहीं सकता। नाइव में और क्रेडुलस के अंदर यही फ़र्क होता है। क्रेडुलस जो शख्स होता है उसे कोई भी कभी भी बेवकूफ़ ने बना देता है, बल्कि नाइव में ऐसा नहीं होता। नाइव में जो है वो शख्स जो है वो सादा होता है, सिंपल होता है, यानी बेवकूफ़ नहीं होता है। ठीक है, वो जल्दी जो है वो किसी की बातों में आ तो सकता है, लेकिन जैसा बेवकूफ़ों भरी हरकतें नहीं करेगा कभी वो। लेकिन क्रेडुलस जो ने शख्स होगा वो बाकायदा बेवकूफ़ होगा, वो बेवकूफ़ों जैसी हरकतें भी करेगा क्रेडुलस के अंदर, और बार बार जो है वो दूसरों के बहकावे में आ सकता है। लेकिन नाइव जो होगा हर बार जो है वो दूसरों के बहकावे में नहीं आएगा। एक बार जब उसे पता चल जाए कि यहाँ पे खतरा है या ये चीज़ जो है वो उसके लिए हानिकारक है, दोबारा से वो चीज़ वो नहीं करेगा। नाइव के अंदर क्या है कि सिंप्लिसिटी है, सादा इंसान, भोला भाला इंसान, दूसरों को भी वो अपने जैसा ही समझता है, इसीलिए तो दूसरे जो कहते हैं वो सुन लेता है, उनको मान लेता है। ठीक है, होम्योपैथिकली हम नाइव शख्स को जो है वो कैसे पहचान सकते हैं कि कोई पेशेंट आपके सामने आके बैठा है और जब आप उससे सवाल करते हो, जब उससे आप हिस्ट्री लेते हो, तो वो कहेगा कि डॉक्टर साहब फला शख्स को जो है वो आपसे फ़ायदा हुआ था, उसने कहा कि आप बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, इसलिए मैं आपके पास में आ गया। आपको ये फर्स्ट टाइम आपके पास में आया है, उसको आपके बारे में कुछ नहीं पता है, उसने कोई इंक्वायरी नहीं किया, ये आपके पास आके बैठ गया। ठीक है, ये इस तरीके से होते हैं। या फिर ये कि यानी हिस्ट्री देते वक्त में जो है ये पेशेंट कहेंगे आपसे कि डॉक्टर साहब फला जो डॉक्टर थे उन्होंने मुझसे 5,000 रुपये जो है वो इस दवा के लिए, जबकि ये दवा जो है वो बाहर जो है वो सिर्फ 100 रुपये की है। तो आप जब उससे पूछेंगे कि भाई आपने फिर जो है वो इतनी महंगी दवा उनसे क्यों ले ली है, तो वो कहेंगे डॉक्टर साहब मुझे लगा कि डॉक्टर है, झूठ नहीं बोल सकते, डॉक्टर है, ये हमारा जो है वो भलाई चाहेंगे और वाक़ईतन दवा इतनी महंगी होंगी, इसलिए मैंने उनसे ये दवा ले लिया। वो इस तरीके से आपसे कह सकता है। इसको एक पेशेंट के मिसाल से आप समझिए कि एक पेशेंट है जिसे पेट में जो है वो दर्द उठा है, एब्डोमिनल पेन। उसके फ्रेंड ने उससे कहा कि मेरे बच्चे को भी जो है, जो मेरा छोटा बेटा है,
वो 2 साल का था, उससे पेट में दर्द हुआ तो मैं फला फला डॉक्टर के पास में गया, तो उसका दर्द जो है उससे अच्छा हो गया था। अब ये जो नाइफ जो पर्सन होगा, ये सुन के जो है वो उस डॉक्टर के पास चला जाएगा और उससे कहेगा कि मेरे पेट में दर्द है, आप मुझे उसकी दवा दो। तो वो डॉक्टर कहेगा कि भाई मैं बच्चों का डॉक्टर हूँ, मैं पेडियाट्रिक हूँ और तुम तो 40 साल के हो, तो तुम जो है वो कोई बड़े डॉक्टर के पास जाइए। तो वो कहेगा कि डॉक्टर साहब आपने जो है वो जो मेरा फ्रेंड है उसके बच्चे को भी तो आपने अच्छा किया। तो वो कहेगा कि भाई मैंने बच्चे को अच्छा किया, मैं बच्चों का डॉक्टर हूँ, मैंने बच्चों के लिए दवा दिया था। तो ये इस तरीके से होते हैं कि बिना सोचे समझे, बिना कुछ जाने ये जो है किसी की भी बात पे जो है वो भरोसा कर लेते हैं। सेकंड रूब्रिक है नेकेड वांट्स टू बी। नेकेड मीनिंग होता है कि नॉट कवर्ड बाय क्लोथिंग, कंप्लीटली अनक्लोथ्ड और लैकिंग एनी कवर। हिंदी में हम इसे कहेंगे कि खुला हुआ, स्पष्ट, निवस्त्र या वस्त्रहीन। इसके एक जो मीनिंग है वो तो सिंपल है कि ए पर्सन विदाउट ए कवर और ए पर्सन विदाउट ए क्लोथ, जिसे हम कह सकते हैं। तो ये जो है वो एक तो इसके सिंपल मीनिंग है। हम जनरल जो लैंग्वेज है उसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि नेकेड आई एग्ज़ामिनेशन, कि खुली आँखों से जो है वो एग्ज़ामिनेशन करना, या फिर जो है वो किसी चीज़ को आपको जो है वो देखना है जो कि बहुत ज़्यादा बारीक है, तो हम कहते हैं कि आप इसे नेकेड आई से नहीं देख सकते हो, आप जो है इसे माइक्रोस्कोप ही से देख सकते हो, हम लोग कहते हैं ना। तो ये है कि नेकेड, लेकिन यहाँ पर है कि नेकेड वांट्स टू बी, यानी कोई शख्स है जो कि नेकेड होना चाहता है, वांट्स टू बी है इसके अंदर। ये जो रूब्रिक है कि नेकेड वांट्स टू बी, इसके हम 2 मीनिंग ले सकते हैं। पहला तो इसका मीनिंग ये होगा कि कोई शख्स जो है वो इंसैनिटी की हालत में या जो है वो बीमारी की हालत में, उसके जो रिलेटिव्स है वो हमसे कहेंगे कि डॉक्टर साहब ये जो है वो कोई कवरिंग जो है वो अपने आप पे रखते ही नहीं है, या फिर ये है कि ये जो है ये अनकवर्ड रहना चाहते हैं। एक तो इसके सिंपल मीनिंग ये होंगे, या फिर जो है वो पेरेंट्स हमसे कहेंगे कि डॉक्टर साहब ये जो बच्चा है, हालांकि ये जो है वो अभी 7-8 साल का हो गया है, इसके बावजूद भी जो है ये कवरिंग नहीं करता, इसके बावजूद भी जो है ये कपड़े नहीं पहनता, ये जो है वो वैसा ही घूमना चाहता है। तो हम इस रूब्रिक को ले सकते हैं, नेकेड वांट्स टू बी। लेकिन ये इसके जो है वो एकदम सिंपल मीनिंग हो गए। इसके एक सबटल मीनिंग भी है, वो ये है कि ड्यूरिंग केस टेकिंग पेशेंट हमसे कहेंगे कि डॉक्टर साहब कुछ बातें ऐसी है कि जो मैंने आज तक किसी से शेयर नहीं की, कुछ बातें ऐसी है कि जो मैंने आज तक जो है किसी को नहीं बताई, लेकिन मैं जानता हूं कि डॉक्टर से कोई बात छुपाना नहीं चाहिए, इसीलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि वो बातें मैं आपको बताऊं। तो अब ये क्या कर रहा है कि ये जो है वो स्पष्ट कर रहा है, ये क्या कर रहा है कि वो चीज़ों को खोल रहा है। तो ये भी होगा कि नेकेड वांट्स टू बी, वो बातें जो उसने आज तक किसी से शेयर नहीं किया, वो बातें जो आज तक किसी को नहीं मालूम उसको, यानी उसकी वो बातें जो किसी को पता नहीं है, यहाँ तक कि उसके जो करीबी जो रिलेटिव्स है, उसकी जो वाइफ है, उसके जो पेरेंट्स हैं, उनको भी उसकी यानी वो बातें नहीं पता है। वो बातें जब वो आपसे जो है वो शेयर करना शुरू कर दे, वो बातें जब आपको खोल कर बताना शुरू कर दे, तो इसे हम कहेंगे नेकेड वांट्स टू बी। नेक्स्ट रूब्रिक है निब्बल डिज़ायर फॉर। निब्बल के मीनिंग होते हैं कि कुतरना, किसी चीज़ को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के खाना, ये होता है निब्बल डिज़ायर। जैसे हम देखते हैं कि एक चूहा जो होता है, जब वो किसी चीज़ को खाता है तो उसे वो डायरेक्टली निगलता नहीं है, वो उसे डायरेक्टली सॉलो नहीं करता है, बल्कि छोटे छोटे टुकड़ों में वो जो है वो उसे काट काट के खाता है। इसे कहते हैं कि निब्बल डिज़ायर।
तो ये जो चीज़ होती है निब्बल, ये जनरली बच्चों में हम लोग जो है वो इसे देखते हैं कि पेरेंट्स हमसे कह सकते हैं कि डॉक्टर साहब ये जो हमारा बच्चा है ना, ये खाने में जो है ये बहुत चोर है, ये 2-2 घंटे जो है उसको खाना खिलाना पड़ता है। जब इसे जो है वो एक निवाला खाने को दो तो ये उसे खाता नहीं है, बल्कि थोड़ा थोड़ा जो है वो बस खाते रहता है। यानी कि बस वो थोड़ा थोड़ा उससे जो है वो चूहे के जैसा काटते रहता है, और एक एक निवाला जो है यानी इसके पीछे हमको लेके जो है घूमना पड़ता है। ठीक है, एक तो इसके सिंपल मीनिंग ये हो गए, इसे हम कह सकते हैं कि निब्बल डिज़ायर। लेकिन इसके जो सब्टल मीनिंग है, जो एक ब्रॉड सेंस में जिसे हम लेंगे, वो ये है कि ये ऐसे लोगों में भी इस्तेमाल हो सकता है कि जो लोग कोई काम धंधा ना करते हो और अपने पेरेंट्स की जो प्रॉपर्टी है, अपने घर के जो सामान हैं, उन्हें बेच के खाते हो। आपने देखे होंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनके पेरेंट्स ने बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ जो है वो छोड़ के गई हैं, या बहुत सारे मकानात वगैरह, या बहुत सारी ज़मीनें वगैरह, कई एकड़ ज़मीनें जो है वो पेरेंट्स छोड़ के जाते हैं। अब ये जो उनके बच्चे रहते हैं, जब ये बड़े होते हैं तो ये क्या करते हैं कि काम वगैरह कुछ करते नहीं हैं, और वो जो प्रॉपर्टी होती है वो धीरे धीरे बेच के खाते हैं। उनके जो रिलेटिव्स है वो हमसे कहेंगे कि डॉक्टर साहब ये जो है ये कोई काम वगैरह करते नहीं है। ये क्या करते हैं, इनके फादर ने जो है वो 100 एकड़ ज़मीन जो है छोड़ कर गए थे। ये हर 4-6 महीने में क्या करते हैं कि 1-1 एकड़ 2-2 एकड़ जो है वो ज़मीनें बेचते रहते हैं, और आराम से बैठकर जो है वो उसे खाते रहते हैं। तो ये क्या चीज़ हो गई, ये हो गया निब्बल डिज़ायर फॉर, या ऐसे लोग कि जो घर की चीज़ों को बेच कर खाते हैं। मेरे पास में एक केस था, वो हेवी ड्रिंकर था। वो क्या करता था कि वो घर का कुछ काम तो इन्हें करता नहीं था। उसकी जो वाइफ थी वो जो है वो मेड का काम करती थी, कुछ भी कमाती थी वो घर में लाके जो है इन्हें उससे जो है वो इन्हें घर चलता था। तो अब ये ड्रिंकर जो था ये क्या करता था कि घर की चीज़ों को जो है वो बेच कर और जो है वो बाहर ड्रिंक करता था। तो चीज़ों को बेच कर, चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करके बेचना, और जो है जो पैसा उसका मिल जाए उसको इस्तेमाल करना, उसको खाना, ये क्या चीज़ हो गई, ये हो गया निब्बल डिज़ायर। ये थोड़ा थोड़ा करके जो है वो चीज़ों को बेचते जा रहा है, और जो है वो अपना खर्चा जो है वो निकालते जा रहा है। आया आपके समझ में? तो ये ब्रॉड सेंस के अंदर हम इसे ले सकते हैं।